बेटा। Say should. Should. Yeah, ma'am, we are ready. And so, the Word of God really forms the basis of this sustenance in our faith. तो हमारे विश्वास के टिकाव के लिए वो परमेश्वर का वचन ही है जो एक नींव का कार्य करता है. See, the social life can be transformed only when everybody in the social life can only be transformed when you find people believing in the same things. हम सामाजिक जीवन में परिवर्तन तभी देख सकते हैं जब हर एक व्यक्ति उस समाज में एक ही बात पर विश्वास या यकीन करता है. And the word of God is that final authority, that standard. और वो परमेश्वर का वचन ही है जो अंतिम अधिकारी का कार्य कर सकता है, जो उस चीज को टिकाए रखे. And here we find, और यहाँ हम देख सकते हैं that everyone in Jerusalem and Benjamin pledged themselves to it, meaning the book of the covenant. और यहाँ हम देख सकते हैं कि आगे वचन में कि यरूशलेम और बेंजामिन में हर एक व्यक्ति ने उस नियम की पुस्तक के प्रति अपने आप को छोड़ दिया और कबूल किया उसे. They pledged to follow the Lord and keep His commandments and regulations and decrees with all their heart and their soul. और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर के आज्ञा और परमेश्वर की जितनी भी बातें उसके प्रति हम अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं और उसके अनुसार जिएंगे. And that was what the king did. और यही बात है जो राजा ने पहले की. The king was standing right there when the book of the law of the covenant was being read. और जो नियम की Sorry, when the book of covenant. The king was standing right there when the book of covenant was being read. और जो नियम की पुस्तक जब वहाँ पर पढ़ी जा रही थी, वाचा की पुस्तक, तब वो राजा वहीं पर उपस्थित था. So what the king did, the people did. जो राजा ने उस समय किया वही लोगों ने भी किया. And so we find that Josiah removed everything that was not of Jehovah God. तो हम देख सकते हैं कि योशिया राजा ने जो भी परमेश्वर यहोवा का नहीं था उस सब को निकाल दिया. And he reinstated worship in the temple. उसने फिर एक बार मंदिर के अंदर आराधना को पुनर्स्थापित किया. He reinstated the feasts. उन सारे पर्वों को उसने पुनर्स्थापित किया. And got all the people of Jerusalem to do the same. और सारे यरूशलेम को वही कार्य करने में उसने जुटा दिया. And that is why Josiah is known as a great reformer. और इसीलिए योशिया को एक महान परिवर्तन का कार्य करने वाला बोला जाना जाता है. And I will not forget to tell you that age is just a number. और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि उम्र बस एक आंकड़ा है. He started at 16. उसने 16वीं उम्र में शुरुआत की. And he accomplished a great thing before he died at 39. और 39 साल होने के पहले उसने बहुत सारी चीजों को हासिल किया और मुकम्मल किया. Coming to the 20th century, और 20वीं सदी में आते हुए we find हम देख सकते हैं that the Pentecostal movement has become a revival of our faith today. जो पेंटिकॉस्टल जो संजीवन का कार्य है वो एक संजीवन बना है और एक बड़ी बुनियादी चीज बना है हमारे विश्वास के लिए. Of course, we know that the author of it is the Holy Spirit Himself. और हम जानते हैं कि इसका रचनाकार और कोई नहीं लेकिन वो पवित्र आत्मा है. But there were some human beings also who were involved. लेकिन ऐसे मनुष्य भी थे जो इसके अंदर शामिल थे. In 1906, 1906 साल में there was a man called William Seymour. विलियम सेमोर करके एक व्यक्ति का नाम था. And he was the leader of a movement called as the Azusa Street Revival. एक अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल नामक मूवमेंट थी या एक कोई उनका कार्य था, तो उसका वो एक चलाने वाला था व्यक्ति. Seymour was an African American सेमोर एक अफ्रीकन अमेरिकन था who came from Mississippi to Los Angeles. जो मिसिसिपी से लॉस एंजलिस में आया था.
And he was preaching about the Holy Spirit and speaking in tongues. और वो पवित्र आत्मा के विषय में और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के विषय में बोल रहा था। And in this setting, और ऐसे माहौल में the Holy Spirit did show up. पवित्र आत्मा प्रकट हुए। People flocked to this street, the Azusa street. ये जो अज़ूज़ा स्ट्रीट है वहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हुए। People were filled with the Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे They were speaking in tongues and there were signs and wonders and miracles. और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, चिन्ह चमत्कार के कार्य होने लगे। That was in Los Angeles in the year 1906. ये 1906 साल में लॉस एंजेलिस के शहर में हुआ। But coming very close to home, we find a similar outpouring of the Holy Spirit happened just 55 kilometers from Pune. और हम अपने आसपास के इलाके में आते हुए पुणे से 55 किलोमीटर दूर में ही पवित्र आत्मा का उंडेलने का एक महान कार्य हुआ था। I'm talking about a place called Kedgaon, और मैं एक जगह की बात कर रही हूँ जिसका नाम है केडगांव, where Pandita Ramabai, in the later part of the 1890s, और 80 और 90 के दशक के अंतिम चरण के वक्त तब 1890s, 1890 90 के decade, शतक शतक के सेंचुरी ना दशक शतक sorry. 1890 के दशक में उसके अंतिम सालों में पंडित रमाबाई ने वहां पर वो संजीवन का महान कार्य हुआ। She started a home for destitute women and girls. उन्होंने एक निराधार निराधार लोगों के लिए, लड़कियों के लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए और एक आश्रम. आश्रम, और उन्होंने निराधार लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए एक आश्रम वहां पर बनाया था। And it was in this place और ये यही जगह पर जो where on June 30th, 1905, और वहां पर जून 30 तारीख को 1905 साल में the Holy Spirit filled the place. पवित्र आत्मा ने उस पूरे जगह को भर दिया। There were young girls who were weeping and crying bitterly, repenting for what they had done. और वहां पर जवान लड़कियां थी जो बहुत ज्यादा रो रही थी और पश्चाताप कर रही थी हर एक बातों के लिए जो उन्होंने किए। And you find that this spread to all the inmates of the ashram. और आश्रम के अंदर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सबको उस बात का प्रभाव हुआ, स्पर्श हुआ। Out of 700 inmates in the mission, 400 were baptized with the Holy Spirit. और 700 लोग जो उस वहां पर आश्रम में थे उसमें से 400 लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला। Wouldn't you call this a great revival? क्या आप इसे एक महासंजीवन नहीं कहोगे? And this was so close home. और ये हमारे घर से कितना नजदीक है। See, the Azusa Street is said to be the start of the Pentecostal movement. और अजूजा स्ट्रीट जो लॉस एंजलिस में है वो उसको एक आगाज कहते हैं पेंटिकॉस्टल के मूवमेंट के विषय में अगर देखा जाए तो। And at the same period of time, here in India, so close to home, the Holy Spirit was doing this, just the same. और उसी समय के दौरान हमारे घर के इतने पास में वहां पर पवित्र आत्मा वैसा ही कार्य कर रहे थे। So revival has spread to India right from the beginning of the 20th century. तो हम देख सकते हैं कि जो संजीवन है वो भारतवर्ष में पूरी तरह से आया है और 20वें शतक के शुरुआत से। So for 100 years, the Pentecostal movement is catching on. तो हम देख सकते हैं कि 100 साल से पेंटिकॉस्टल जो मूवमेंट है वो चल रहा है और बढ़ रहा है। Why am I telling you this? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? During this last year, ये पिछले साल में we have all gone through some kind of a personal revival. हम सब एक वैयक्तिक संजीवन से गुजरे हैं। And what does it take to keep this revival sustained? और ऐसी क्या बात है जिससे हम इस संजीवन को बनाए रखें? It takes a reformation of our lifestyle. एक हमारी जीवन शैली का परिवर्तन उसकी जरूरत है। See, during these days of the pandemic, ये आपदा के दिनों में our time schedules changed.
हमारे जितना भी समय इसका उपयोग हम जो चीज़ों के लिए करते थे वो पूरा उलटफेर उसका हुआ। We had a lot of people working from home, बहुत से लोग थे जो अब घर से काम कर रहे थे, but we also saw that there were different types of changes that took place in our own families and in our own homes. और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अपने घरों में और परिवारों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बदलाव होने लगे। When fear was stalking the streets of our city, जब हमारे शहरों के रास्तों पर डर उसका राज चल रहा था, we huddled together in our homes and prayed. हम सब एक साथ अपने घरों में एकत्रित होकर प्रार्थना में थे। We had built altars. हमने वेदी स्थापित की थी। Now that things are becoming more normal, अब जब चीजें सामान्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, let's not break down this altar. इस वेदी को जिसको हमने स्थापित किया उसे तोड़ने की काम ना करें हम। We find we were more generous when we looked at people around us who were not as privileged as we were. और हम देख सकते हैं कि हम बड़ा ही हमारा उदार मन था उस समय जब लोग जिनके पास जो बातें हमारे पास है उनके पास वो सारी सुविधाएं और बातें नहीं थी। We contributed. हमने कुछ उनकी मदद भी की। God saw that. परमेश्वर ने वो देखा। And remember, nothing goes unnoticed in the sight of the Lord. और ये याद रखिएगा कि परमेश्वर की नजर से कोई भी बात हट नहीं जाती या वो कोई चीज को अनदेखा नहीं करता। In Proverbs 19:17, नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17वें पद में कहा है, it says, "He that giveth to the poor lendeth to God." जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। Let's not forsake that now that things have become different. इस चीज को दुकारे ना, क्योंकि अब जब चीजें सामान्य की ओर बढ़ रही है तो। And redeeming that the times are evil. और ये पहचानते हुए कि अब समय काफी दुष्टता से भर रहे हैं, बुरे समय है। Ephesians chapter 5 verse 16. इफिसियंस का 5वां अध्याय 16वें पद में We have to redeem the time. हमें इस समय को छुड़ाना है, We have to understand हमें पहचानना है, समझना है the evil in the time इस समय के अंदर जो दुष्टता है उसे, and do what it takes to keep ourselves away from this evil. और हमने जो लगता है वो करना है कि हम अपने आप को इस बुराई से दूर रख पाए। Remember, we are talking about reforms. ये याद करते कि हम परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। We are talking about ways in which our lifestyle has to change. हम ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन जीने का ढंग बदल जाए। And yes, Paul says in John says in 3 John 1:3, यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय और 3 वचन में, "Beloved, I wish above all things that you might prosper, even as your soul prospers." और यूहन्ना कहता है कि सारी बातों के पश्चात मैं यही आशा करता हूँ कि जैसे आपका जीव या आपके आत्मा का भरभराटी होती है वैसे ही आप अपने हर एक चीजों में आप सफल और भरभराटी से बनिए। So don't be slack. तो इसलिए आलसी ना बनिए। God has revived us, has brought us closer to Himself, has made us understand how to use our time. परमेश्वर ने हमको जागरूक किया है, हमको संजीवन दिया है कि हमको समझाया कि हम अपने समय का किस प्रकार उपयोग करें। Let us not forsake working hard towards reaching out to prosperity. आओ हम सफलता और धनवान बनने के लिए जो मेहनत लगती है उससे हम परहेज ना करें। Remember, it is the will of the Lord ये याद करते हुए कि ये परमेश्वर की ही इच्छा है that you should prosper. कि आप सफल रहे और आप, By prosperity, I don't only mean prosperity in terms of wealth. और धनवान होना में समृद्ध होना मैं केवल धन या फिर संपत्ति के विषय में नहीं कह रही हूँ। I'm talking about health, relationships, and just about everything it takes to lead a God-fearing life. लेकिन मैं समृद्ध होना इस विषय में भी कह रही हूँ जहाँ पर आप अपनी सेहत, अपनी जो नाते संबंध और हर एक जीवन के बातों में जिससे आप परमेश्वर की नजर में एक अच्छा जीवन जी पाओ। So what I'm really saying is there has to be a lifetime. What I'm saying is there has to be a change in our lifestyle in order to keep this revival going. तो मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हमारे जीवन जीने का ढंग है उसके अंदर परिवर्तन होना, बदलाव होना है ताकि हम इस संजीवन के कार्य को बनाए रख पाए। Soon we will be back into church. जल्दी ऐसे होगा कि हम अपनी कलीसिया में लौट आएंगे। Our worship will be reinstituted.
हमारी जो instituted. हमारा जो आराधना है मंदिर में वो पुनर्स्थापित होगा। Yes, just like the Old Testament, we have to change and reform in order to keep our faith alive. और पुराने नियम के अनुसार ही वैसे ही हमें भी अपने आप को बदलाव लाना है और परिवर्तित करना है कि हमें संजीवन में बने रहना है। I believe truly with all my heart मैं अपने पूरे दिल से यकीन करती हूँ that when we come back, we will be stronger in our faith. कि जब हम लौट आएंगे तो हम अपने विश्वास में काफी बलवान और मजबूत हो जाएंगे। We will learn to love the Lord even more, having been through all that He has brought us through. कि हर एक परिस्थिति जिससे परमेश्वर ने हमको ले आया है आज तक, हम उसके अंदर और मजबूती से और विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। And we will learn to follow what God is directing us towards. और जिस बात की ओर परमेश्वर हमें ले जा रहा है, हम उसके पीछे विश्वास तौर पर चल पाए। A few weeks ago, our pastor gave us a very nice sermon regarding collecting all the fragments. और कुछ सप्ताह पहले हमारे पासवान ने एक प्रचार किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बचे हुए टुकड़े उनको बटोर लो। He was really talking about giving testimonies of the miracles that have happened in your life. और वो ये विषय में बात कर रहे थे कि आप गवाही दो उन सारे विषयों के बारे में, चीजों के बारे में जो घटनाएं परमेश्वर ने चमत्कार के आपके जीवन में की है। Particularly in these last few months, खास करके पिछले कुछ महीनों में जो बातें हुई है। the Lord has sustained you, परमेश्वर ने आपको टिकाया है, protected you, provided for you, आपको सुरक्षित रखा है, आपकी जरूरतें पूरी की है, and in ways that were marvelous. और ऐसे रास्तों से जो काफी अद्भुत थे। Remember to tell, not only tell those around you, but to tell your children for generations to come. केवल उन लोगों को नहीं जो आपके आसपास है, लेकिन अपने बच्चों को भी, कि आने वाली पीढ़ियों को भी वो पता चले। That is what is gathering the fragments. और यही है कि टुकड़े को या फिर जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको बटोर लेना। Nobody will even look back on this year and say that it was not a turning point in their life. और ऐसा कोई नहीं होगा आज की जो इस साल को पलट कर देखे और कहेगा कि ये जीवन बदलने वाला ऐसा कोई मोड़ उनके जीवन में नहीं आया इस साल से। Let us remember to continue to build that altar as a memory, or shall we say a memorable. Let us continue to build this altar so that we will always remember all that God has done for us. तो आप हम इस वेदी जो बांधने का कार्य हमने शुरू किया है उसमें हम बने रहे, ताकि हमारे लिए ये बात हमेशा याद कर रहे और हमारे याद में रहे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। Hope to see you soon in church. और यही उम्मीद करते हैं कि हम आप सबको जल्द ही चर्च में देख पाएंगे। And you with a renewed mind, एक नए मन के साथ, with a strong faith, एक मजबूत विश्वास के साथ, and with a strong resolve और एक मजबूत प्रण और सामर्थ्यवान प्रण के साथ, not to go back to those old ways. कि फिर एक बार वो पुराने रास्तों पर नहीं हम लौटेंगे। Shall we pray? अब हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for this time of learning at your feet. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें कि आपके चरणों के पास जो हम आज सीख पाए हैं। Thank you, Lord, for making us realize what you desire of us. धन्यवाद पिता कि आपने हमें एहसास दिलाया कि आप हमसे क्या इच्छा करते हो। Thank you for all those times that we carry testimonies of you having blessed us, revived us, protected us, provided for us. धन्यवाद पिता कि आपने उन सारे अवसरों के लिए प्रभु जब आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारी जरूरत पूरी की और आप हमारे साथ रहे, वो सारी गवाहियों के लिए। Help us to never forget them. प्रभु हमें मदद करना कि हम इन सारी बातों को कभी भी न भूल पाए। And when we come back together, और जब हम एक साथ प्रभु लौट आए, ready to worship you with one accord, कि एक होकर प्रभु आपकी आराधना करें हम। help us to be stronger and help us, Father, to be stronger in our faith and in our love for you. प्रभु हमें सहायता करना कि हम अपने विश्वास में और आपके प्रति प्रेम में हम मजबूती से खड़े रह पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Wow. It's done. Done.
ना बेटा, 10 सेकेंड स्टॉल होता है. ओके, 1 2